हेलो फ्रेंड्स, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ये मेथड का नाम है एस्केज मेथड। और जैसे उस ट्रिक को हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा एंड कॉट इनवर्स कॉट थीटा फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 3π/2 टू 3π। अब हम नॉर्मल मेथड से ट्रायल एंड एरर से हम चेक करते जाएंगे कि पाए कोई पर्टिकुलर थीटा किस रेंज में लाया कर रहा है, ताकि हम उसको इस वाले मतलब साइन थीटा में थीटा हमें चाहिए होता है -π/2 से π/2 में। तो हम सोचते बैठ जाएंगे कि हमको कितने से सब्ट्रैक्ट करना है, कितने से ऐड करना है कि वो उस रेंज में आ जाएगा। तो इस मेथड से मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन थीटा की बात करते हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जो होता है कुछ ऐसा। और हमें जो भी चीज़ें लानी है इस चीज़ में लाना है, ये बॉक्स में -π/2 से π/2 में। अब हम इस ग्राफ को करेंगे एक्सटेंड, मार्क कर देते हैं। इस ग्राफ को करेंगे हम एक्सटेंड, जो हम एक्चुअली कर नहीं सकते, लेकिन इस मेथड में वही चीज़ है, इससे आंसर आते हैं और हमें आंसर से मतलब है अगर हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नॉर्मल मेथड वैसे है ही लंबा, तो ये पाए 3π/2 2π सही 5π/2 3π। तो अब हमें थीटा डिफाइन करना है इस फंक्शन के लिए 3π/2 से 3π तक। तो पहले 3π/2 देखते हैं, यहाँ पर है 3π/2 से लेके डार्क कर देता हूँ ये रीजन 3π तक। इतना वाला ग्राफ को हमें इसके लिए डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम इस रेंज में, इस डोमेन में सबसे छोटा सबसे बड़ा 1 फंक्शन ढूंढेंगे। तो यहाँ से 3π/2 से शुरू करके सबसे बड़ा 1 फंक्शन यहाँ तक आता है 5π/2 तक, ये वाला रीजन। तो हम डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू थीटा 3π/2 5π/2, ठीक है। और ये कंटिन्यूस फंक्शन, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू आए या ना आए उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू तो सेम आएगी प्लस और माइनस पे जब हम जाएंगे। तो इस पे हमें अभी देखना है कि हमें इस वाले पार्ट, ये जो ऐसा पार्ट है यहाँ पर, उसको कितने से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो वैसे के वैसे नीचे आ जाए और इस पे ओवरलैप हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि जो भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो nπ के टर्म्स में होना चाहिए, जहाँ n इंटीजर होगा। हमें π/2 के टर्म्स में नहीं करना है, nπ/2 के टर्म्स में, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर nπ/2 यूज़ किया तो ये साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। हमें सिर्फ nπ के टर्म्स में बात करनी है। तो अभी हम अगर इस चीज़ को ऐसे कैसे यहाँ ले आना है, तो यहाँ देखिए 2π, ये वाले पार्ट से हम अगर 2π सब्ट्रैक्ट करें तो ग्राफ एग्जैक्टली इस पर ओवरलैप हो जाएगा और वो हमारे डोमेन में भी आ जाएगा। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि थीटा -2π पे ग्राफ ओवरलैप होता है, थीटा -2π, बस ये आंसर है। अब अगला पार्ट है 5π/2 से 3π/2 तक। तो उसमें हमें क्या करना है, फिर से अगला 1 फंक्शन ढूंढना है। तो 5π/2 से 3π तक ये पूरा 1 फंक्शन, ये कुछ ऐसा है, ये वाला पार्ट। तो अभी इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि वो यहाँ आ जाए और ओवरलैप करने लगे। तो अगर हम इसमें से 3π सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ आता है ऐसा कुछ, ये आता है हमारा ग्राफ। अब ये ओवरलैप तो हो नहीं रहा हमारे ग्राफ पे, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने क्या किया, थीटा -3π किया। अब अगर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राफ ओवरलैप हो जाएगा ऐसे, और वही हमें चाहिए। तो हम इसको करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3π - थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो बिना कुछ सोचे समझे अगर हम जल्दी करें तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर बन सकता है। अभी देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा। सबसे पहले
कॉस थीटा का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, यहाँ पर आता है पाई, इसको करेंगे एक्सटेंड, आया अपना 2 पाई, यहाँ आया अपना 3 पाई। सबसे पहला काम सबसे छोटा ऑन टू फंक्शन ढूंढना है, डिफाइन कर देते हैं। हाँ, सबसे छोटा ऑन टू फंक्शन 3π/2 से जगह लेंगे, 3π/2 से 2π तक सबसे छोटा ऑन 1 ये वाला ऐसा डिफाइन करते हैं 3π/2 2π। इसको कितने साल ये ग्राफ कैसे भी जाता है अभी, लेकिन हमें उसको लाना है इस रीजन में, क्योंकि कॉस इनवर्स थीटा जो होता है, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो 0 से पाई में लाएगा। तो अगर हमने इसमें से 3π/2, अगर हमने इसमें से 2π सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। लेकिन हम अभी ये रेंज में हमारे इसमें नहीं है, रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, थीटा - 2π किया और उसे माइनस से सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 2π - थीटा, डायरेक्ट आंसर। अगला 1 फंक्शन 2π to 3π, सीधे सीधे क्या करेंगे, ऐसे का ऐसा इसको नीचे ले आएंगे, डायरेक्ट ओवरलैप हो रहा है, देखो कितने से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर है अपना 5π/2, इसको भी अगर हमने 2π से सब्ट्रैक्ट कर दिया सीधे के सीधे वो ओवरलैप हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट आंसर थीटा - 2π, ये करेक्ट आंसर है। अब अगला मैं फुल स्पीड में करूँगा, पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा का आप खुद कर लेना क्योंकि टाइम का शॉर्टेज भी है। तो अभी बनाएंगे हम tan इनवर्स कितने से करेंगे, सब्ट्रैक्ट नीचे आएगा 3π से, तो वो आंसर। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा का आप खुद करिए, उसका आंसर भी देखिए क्या आता है, और फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए आप। ये बहुत इस टाइप का नहीं है, थोड़ा लेंथी करेंगे, लेकिन इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई में।